जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन, जय हिंद। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है। उम्मीद है कि सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बाकी सब दिखाई नहीं दे रहे हैं, बाकी सब कहाँ चले गए, है ना। कोई और क्लास में हो सकता है कि बिजी हो, कोई और क्लास जो है एंजॉय ले रहे हो, कोई बात नहीं, बढ़िया से आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सारे क्वेश्चन को समझते रहिए। और उम्मीद है कि इसके पहले जो सेट हुआ है उसको आपने बड़ा बढ़िया से एंजॉय करा होगा, है ना, ढंग से उन चीज़ों को देखा होगा कि कैसे सेट बने थे, अच्छा लगा होगा आपको। और आज मैं उसी जैसा क्वेश्चन लेने आने की कोशिश किया हूं मैं। और क्वेश्चन है आपके सीजीएल मेंस का, सीजीएल मेंस पे आधारित है, यानी सीजीएल मेंस के पूछे गए जो सवाल है उनमें से क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं। आइए बात करते हैं अपने 19 सेट की शुरुआत करते हुए। 19 सेट है अपना, जिसका पहला क्वेश्चन शुरू होता है यहां से। ऐसे सीजीएल टीयर 1 सॉरी टीयर 2, टीयर 1 है टीयर 2 26/10/2023, क्योंकि टीयर 1 वाला सॉरी टीयर 2 का जो 24 वाला था वो तो हो ही गया, इनफैक्ट 25 वाला भी हो गया। अब बात करते हैं 2023 के जो टीयर 2 के सवाल थे वो लिखा है कि दिस इज द बुक होम आई वांटेड टू बाय। देखते ही हो गया, कहा था क्या कि दो चीजें हैं, रिलेटिव प्रोनाउन जो आरपी होता है इसके अंदर दो चीजें आती है, एक होता है लिविंग वाला और एक होता है नॉन लिविंग वाला, लिविंग और नॉन लिविंग। क्या कहा था मैंने यही बात आपसे बताई थी कि अगर वो लिविंग होगा तो हु लगाना, इसका ऑब्जेक्ट होम लगाना, और इसका जो एडजेक्टिव है पजेसिव एडजेक्टिव जो है वो हुज लगाना। ये बात कहा था मैं आपसे। अगर नॉन लिविंग है तो विच, क्या होगा नॉन लिविंग का, विच। इसका मतलब होम नहीं होगा, होम हु के बदले आता है, यानी हु का ऑब्जेक्ट होता है होम। और ये बुक जो है वो नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के लिए क्या आएगा, विच। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, होम आई नहीं विच आई। नेक्स्ट, अगला, एवरी वन शुड रिस्पेक्ट दोज पेरेंट्स टीचर्स एंड एल्डर्स। देखो लिखा है क्या कि एवरीवन, प्रत्येक को, हर एक को, शुड रिस्पेक्ट यानी करना चाहिए, क्या, रिस्पेक्ट करना चाहिए, पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का, अपने टीचरों का यानी टीचर्स का, और अपने बड़ों का, एल्डर्स का। भाई नॉर्मल सी बात है, इसीलिए शुड भी लगा है यहां पर। लेकिन एक चीज और है, ये एवरीवन जो शब्द है अगर वन होता तो इसका पोजीशन करते वंस, कहा था मैं। लेकिन एवरीवन है तो एवरीवन ये किसकी बात है, आपकी बात है, मेरी बात है, किसकी बात है। सर जी इस बार एनडीए के इंग्लिश का पैटर्न चेंज हो गया था। देखो जिस बच्चे ने तेजस का बैच लिया था, जो तेजस बैच पढ़ा था, उसको नरेशन सब कुछ बढ़िया से उसने प्रैक्टिस करी है, नरेशन पूछ दिया उसमें। कहने का मतलब है पैटर्न हमेशा बदलते रहते हैं, हमेशा क्वेश्चन का जो है देखने का एक अलग रूप देखने का मिलता है, स्वरूप बदल जाता है। बच्चों ने ईडियम्स पढ़ा नहीं पूछा, पीक्यूआरएस पढ़ा नहीं पूछा, कॉमन एरर ढंग से पढ़ा नहीं पूछा, पूछा तो क्या, वन वर्ड आप पढ़ते थे। ये खास बात है। प्रैक्टिस जो है मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस वाकई में इंसान को बड़ा महान बना के रखता है, महान नहीं महानतम बना के छोड़ता है। तो यहां पर एवरीवन शुड रिस्पेक्ट दोज पेरेंट्स, तो यहां दोज किसके लिए आया, एवरीवन है तो हिज पेरेंट्स, हिज, एवरीवन के लिए क्या होगा, हिज, तो हिज पेरेंट्स टीचर्स एंड एल्डर्स। तो यहां पर दोज की जरूरत नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, देवर मैरिड हैप्पीली, हैप्पीली मैरिड, ठीक है, हैप्पीली मैरिड लाइफ है। तो यहां पर क्या है कि हैप्पीली मैरिड, हैप्पीली पहले मैरिड बाद में, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, हैप्पीली मैरिड। देखो है ना, मैरिड जो है एक चीज हैप्पीली मैरिड दिखाने की बात कर रहा है ये। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये वाला एक, तो वहां वाला सी और यहां वाला डी। तो आंसर किस में है, बी वाले में, और बी वाला है ए में, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, सी। अच्छा एक चीज और भी है, मैं इसीलिए बार बार कहता हूं बच्चों को कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। सर मेरा 50 नरेशन सही है, चलिए बहुत बढ़िया है। अगर देखो नरेशन सबका बनेगा जो बढ़िया से पढ़ा है, जिसने, देखो एक, मैं हमेशा एक बात कहा हूं, आप एक कोई भी बैच ले लो, आप एनडीए का बैच ले लो, आप फाउंडेशन का, फाउंडेशन तो अपने आप में अव्वल है ना, है ना, एक तरीके से अव्वल। कहने का मतलब है कि आप एक कोई भी बैच ले लो और एक प्रैक्टिस बैच ले लो, फिर देखो आप गर्दा कैसे मचाते हो। वही चीज है, ये क्या है, प्रैक्टिस है। फाउंडेशन आप पढ़ लिए अव्वल दर्जे पे, एकदम नेक्स्ट लेवल का फाउंडेशन है, उसके बाद ये प्रैक्टिस, हो गया खेल खत्म। अब देखो यहां पर क्या है कि बच्चे हमेशा याद करने की कोशिश करते हैं, है ना, यानी याद करने की कोशिश करते हैं, याद तो करते हैं, लेकिन यहां पर एक बात है कि जब सेंटेंस आप पढ़ते हो तो आपको खुद एक भाव समझ में आ जाता है ना, भाव समझ में आ जाता है। हाँ अमित बिल्कुल सही कह रहा, उसे कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन देखिए यहां पर, और बाकी चीजें ऐसे आते रहेंगे। यहां पर क्या है, लिखा है क्या कि ही वैसिलेट्स अ लॉट व्हाइल मेकिंग एनी डिसीजन। जरा इसका आंसर देना,
इसका जरा आंसर दो और मैं देखता हूं कि इसमें आप क्या समझ रहे हो। देखो यहां पर क्या है कि वैसिलेट्स, अब वैसिलेट्स का मतलब होता है संदेह करना। सी वैसिलेट्स अलॉट वाइल मेकिंग एनी डिसीजन, कि वो किसी भी डिसीजन को लेने से पहले, डिसीजन को बनाने से पहले वो वैसिलेट्स करता है, संदेह करता है। किसी चीज के बारे में संदेह करना, किसी चीज के बारे में विचार करना, वो क्या कहलाता है? तो VASI, VACCI, VASI, तो वैसिलेट्स होता है VAC, ठीक है, VAC। आई डबल सही है, डबल टी नहीं। और यहां पर देखो अब दो ऑप्शन बच गए, VACILLATES। लो, ऑप्शन सी ऑप्शन डी दोनों सही है, जो दोनों एक ही है तो दोनों सही हो गया है ना। कोई देखो एक्चुअली कहा था ना मैं आपसे, स्पेलिंग वाला जो एरर है, जैसे नहीं स्पेलिंग के एरर के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो होता क्या है ना बाबू, कि टाइप करवाते हैं हम। तो जब हम टाइप करवाते हैं ना, तो क्वेश्चन जैसे आप कभी भी वर्ड फाइल चला के देखना, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है या कोई भी ऐसे प्रोग्राम जो होते हैं जिसमें क्वेश्चन टाइप होता है, क्वेश्चन बनाया जाता है, आप देखना कि आप गलत स्पेलिंग लिखोगे ऑटो करेक्ट कर देगा। आप जैसे कभी मैसेज भेजते हो किसी को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते समय क्या होता है ना, कि आप कुछ लिखोगे गलत, उसको कर देगा वो सही। ऑटो करेक्ट कहते हैं इसको, ऑटो करेक्ट हो जाता है, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा हो जाता है। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कि बाय दिस टाइम टुमारो, मतलब इस समय तक, टुमारो मतलब आने वाला कल, बाय दिस टाइम यानी इस समय, जो कल आने वाले इस समय तक, आई द वर्क असाइंड टू मी। अब देखो यहां पर क्या है, लिखा है क्या कि आई विल। अब देखो काटने का तरीका, सर हैव आया है तो डिड नहीं होगा, ठीक है। विल बी डन, ये पैसिव कर रहा है ना, पैसिव की बात है नहीं। मैं हूं ना, मैं कोई काम कर सकता हूं, मैं कैपेबल हूं, मैं उस काम को करने लायक हूं, तो वही चीज है, तो बी डन खत्म। अब यहां पर आई विल डू द वर्क असाइंड टू मी ना, जो काम इस समय तक मैं करूंगा ही करूंगा, आई मतलब आई विल हैव डन, कुछ काम होके ही रहेगा। आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट, डैड थॉट इट विल बी अ ग्रेट आइडिया समडे, है ना। देखो होल्ड ऑन टू, हालांकि होल्ड ऑन टू ही है, होल्ड ऑन टू का मतलब होता है बनाए रखना, होल्ड ऑन का मतलब होता है कि बने रहना। देखो बनाए रहना और बने रहना ये दो है। होल्ड ऑन का मतलब होता है ना कि प्लीज होल्ड ऑन, जैसे मान के चलो किसी को कॉल किया, कस्टमर केयर को कॉल किया, मेरे खाते के पैसे जो है तुमने क्यों उड़ा दिए, किस तरीके से मेरे खाते के पैसे चले गए, सर प्लीज होल्ड ऑन, आई एम जस्ट चेकिंग योर अकाउंट डिटेल, यानी आपके मैं अकाउंट्स के डिटेल चेक कर रहा हूं, कृपया लाइन पर बने रहिए, उसे कहते हैं होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब बने रहना, तो होल्ड ऑन टू, होल्ड टू मतलब पकड़ के रखना, होल्ड ऑन मतलब किसी के खिलाफ पकड़ना, यही है। नेक्स्ट, ही सेड, अब देखो यही क्वेश्चन आए हैं, मतलब नरेशन इसी तरीके क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, लेकिन हमारे तेजस वाले बच्चे उड़ा के चले आए सारे क्वेश्चन। कारण है उन्होंने डेली इस क्वेश्चन को देखा है, डेली ऐसे नरेशन देखे हैं। एक क्वेश्चन भी गलत था, मैं वो कल क्वेश्चन भी लेके आऊंगा। कल ना मैं आपको नरेशन जो एनडीए वाला है और सीडीएस वाला है, कल एक काम करता हूं, आप लोग जो है बता देना इस बात को, आप कौन सा पहले चाहते हैं, है ना। सबसे पहले सीडीएस वाले कितने हैं और एनडीए वाले कितने हैं, कितने लोग चाहते हैं कल का जो क्वेश्चन हो उसमें ज्यादातर क्वेश्चन सीडीएस के रहे, और कितने लोग चाहते हैं कि जो कल का टेस्ट हो उसमें ज्यादातर क्वेश्चन एनडीए के रहे। तो सीडीएस और एनडीए के बीच में घमासान एक शुरू करो, बताओ कितने लोग चाहते हैं सीडीएस एनडीए। चलो सीडीएस एनडीए पहले, चलो अभी टाई है, सीडीएस एनडीए दो दो एक ही है। एनडीए अब जाके बढ़ा है, बढ़ोतरी हुई है एनडीए की, एनडीए सीडीएस सीडीएस, एनडीए एनडीए सीडीएस, सीडीएस एनडीए, सीडीएस सीडीएस सीडीएस। आप डेमोक्रेसी का फायदा उठाइए, है ना, डेमोक्रेसी यहीं पर काम आती है। एनडीए एनडीए सीडीएस, सीडीएस सीडीएस एनडीए, लो ये तो बीच ही में चला आ गया। बाबू सिविल कोर्ट मेंस का क्वेश्चन है, उसको मेरे टेलीग्राम सॉरी मेरे इंस्टाग्राम पर भेज देना, इंस्टाग्राम पर भेज दोगे तो मुझे वो क्वेश्चन मिल जाएगा, फिर मैं उसको करा दूंगा। आप जो भी क्वेश्चन आप मुझे भेज दिया करना। चलिए मैं यहां पर देख रहा हूं कि अधिकतर बच्चे जो है ये दोनों की बात कर रहे हैं, एनडीए और सीडीएस दोनों, कल दोनों मिला लेता हूं, कुछ क्वेश्चन एनडीए के कुछ क्वेश्चन, क्यों किसी को नाराज किया जाए,
है ना, अपना काम है नहीं किसी को नाराज करना, क्योंकि अपनी जिंदगी अपने बच्चों के नाम पे कुर्बान है, तो जो हमारे बच्चे कहेंगे वही चीज को कंसिडर किया जाएगा। आपने कहा है कि एनडीए का और सीडीएस का मैं दोनों क्वेश्चन लेके आऊंगा, कुछ क्वेश्चन एनडीए के और कुछ क्वेश्चन सीडीएस के लेके आ जाऊंगा, तो फिर आप निश्चिंत रह जाओगे, सारे क्वेश्चन जो है एनडीए और सीडीएस दोनों को मिला के लेके आ जाएंगे। चलिए, और अब नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ाऊंगा मैं। ही सेड, तो सर शेष काटा, शेष काटा, सेड सेड। देखो 2 and 2 make 4, 2 and 2 make 4, तो 2 and 2 make 4, और यहां पर 2 and 2 मेड, तो मेक का मेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, अब तक तो मेड ही होता रहा है कि प्रेजेंट का हमने पास कर दिया है बाबू। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है, यूनिवर्सल, इटर्नल, फिक्स है, जिस चीज का होना तय है, जिस चीज का होना एकदम 100% फिक्स है, उसे कहते हैं क्या, कि वो चीज कहा जाए कि वो वैसे का वैसे ही रहता है, उसको चेंज नहीं करते हैं। और आओ, द अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड टू हर बाय द डायरेक्टर। देखो ये पैसिव है, एक्टिव पूछा है, वॉज प्रेजेंटेड। अब देखो वॉज प्रेजेंटेड है तो प्रेजेंट्स अगर कहीं दिया है तो काटो, वॉज प्रेजेंटिंग तो होगा तो बिंग लगा होगा, काट दिया डी, भाई प्रेजेंटिंग थोड़े है। द डायरेक्टर प्रेजेंटेड द अवार्ड टू हर, द अवार्ड, अब अवार्ड का अवार्ड नहीं होगा, काट दिया ये, तो सी प्रेजेंटेड, द डायरेक्टर प्रेजेंट। यहां पर क्या है लिखा है क्या, कि सी प्रेजेंटेड द अवार्ड टू द डायरेक्टर, द डायरेक्टर प्रेजेंट द अवार्ड, तो यहां क्या होगा कि द अवार्ड, ठीक है, प्रेजेंटेड है तो वॉज प्रेजेंटेड टू हर बाय द डायरेक्टर, तो डायरेक्टर, द डायरेक्टर प्रेजेंट द अवार्ड टू हर, और यहां पर है सी प्रेजेंटेड, तो यहां पर क्या है, सी प्रेजेंटेड द अवार्ड, तो द अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड टू हर, टू द डायरेक्टर। अब देखो कि वह जो है मतलब यहां पर क्या है कि डायरेक्टर का क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, आप इस बात को ध्यान समझिए, आप इस बात को ध्यान समझिए। कह रहा है कि दैट अवार्ड वाज प्रेजेंटेड टू हर, भाई मान के चलो कोई लड़की है ना, कोई लड़की है भाई, उसको अवार्ड दिया गया है, देने वाला कौन है, देने वाला है कौन, तो देने वाला है डायरेक्टर, किसके द्वारा, डायरेक्टर के द्वारा। तो यानी यहां पर सीधा सीधा है कि द डायरेक्टर प्रेजेंटेड द अवार्ड, डायरेक्टर ने अवार्ड, और यहां कह रहा है कि सी प्रेजेंटेड द अवार्ड, भाई वह प्रेजेंट कौन करी, वह थोड़े, डायरेक्टर ने प्रेजेंट करा। क्या है कि डायरेक्टर ने प्रेजेंट करा अवार्ड को, उसके लिए आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट, द अथॉरिटी रिफ्यूज टू पे एनी हीड, हीड का मतलब होता है ध्यान देना, है ना, टू द डिमांड्स मेड बाय द वर्कर्स। ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब होता है छोटा इशू, कोई माइनर होती है चीजें ना, उसे कहते हैं जो मतलब एक तरह की ट्रिवियल चीजें हैं, बड़ी छोटी छोटी जो बातें होती है उसे ट्रिवियल कहा जाता है। तो ट्रिवियल का मतलब तो छोटा मोटा कोई बात है, ट्रिवियल, तो उसे कहते हैं क्या, कि जो नगण्य है ना, छोटे मोटे मुद्दे होते हैं, उसको क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा है, ट्रिवियल। अब देखो यहां पर क्या है, कंसीटेड, एक तो है कंसीडेड, इडियटिक, इनसिग्निफिकेंट, मैजेस्टिक। देखो यहां पर कंसीटेड का मतलब होता है ये स्वाभिमानी है, इसे कहते हैं अभिमानी, अभिमानी, ठीक है। दूसरा इडियोटिक का मतलब होता है बेवकूफ, मूर्ख टाइप का होता है, उसे इडियोटिक कहते हैं। मैजेस्टिक का मतलब शानदार, इनसिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट, और इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि जो क्या हो, ट्रिवियल हो, तो यही क्या है, इनसिग्निफिकेंट। क्लियर है। मैजेस्टिक का मतलब जो है शानदार, जबरदस्त। देयर इज अ प्लेस फॉर ग्रेन्स, क्या है, यानी देयर इज अ प्लेस फॉर ग्रेन्स। अब ये क्वेश्चन है बाबू, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तुम लोग की कहानी तो अब शुरू करूंगा मैं सोच रहा हूं 20 नंबर से ही तुम लोग क्वेश्चन बढ़ा दिया, 20 क्वेश्चन के बाद, 20 सेट के बाद तुम लोग क्वेश्चन सीधा 30 कर दूंगा, 20 सेट कर लो, उसके बाद सीधा 30 क्वेश्चन करूंगा, निश्चिंत रहो। प्लेस फॉर ग्रेन्स का मतलब क्या है, कि जहां जिस जगह पर अनाज को रखा जाता है, जैसे आप सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ोगे तो सिंधु घाटी की सभ्यता के अंदर देखोगे कि एक अन्नागार पाया गया है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेनरी। क्या कहते हैं, ग्रेनरी। हमारे गांव में भी होता है कि ऐसा जगह होता है जहां पर बढ़िया से भूसा उसा रख के और उसके अंदर अनाज को छुपा दिया, छुपाने का मतलब है कुछ खराब ना हो, दवा वगैरह डाल के उसको मतलब रख दिया जाता है कुछ दिन। किसान के पास है ही क्या, उसके पास कौन सा एक ऐसा कोल्ड स्टोर वाला रूम बना हुआ है, तो वही ग्रेनरी कहलाता है, अन्नागार। अच्छा, अब बाकी के 3 शब्द देखो। डॉर्मेट्री का मतलब होता है छात्रावास, डॉर्मेट्री का मतलब क्या होता है, छात्रावास, पीडीएफ दे दिया हूं बाबू। डॉर्मेट्री मतलब छात्रावास। आर्काइव का मतलब होता है एक छुपा के जगह, फाइल को जहां छुपा के रखा जाता है, सिक्योर करके रखा। छुपाने का मतलब मेरा यहां से ये है कि भाई किसी के हाथ में ना पड़ जाए, उसे आर्काइव कहते हैं।
तो क्या होता है, एक ऐसा जगह होता है जहां पर फाइल्स को रखा जाता है, डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है, उसे आर्काइव कहते हैं। अपियरी, देखो ये क्वेश्चन ध्यान देना, दो शब्द है, एक अवियरी और दूसरा है अपियरी। कौन कौन सा? अवियरी और अपियरी, अवियरी और अपियरी। अच्छा, अवियरी और अपियरी ये दो शब्द होते हैं। अवियरी का मतलब होता है कि जहां पर पक्षियों को रखा जाता है ना, देखो, हाँ, अवियरी का मतलब होता है कि जहां पर पक्षी को रखा जाता है, क्योंकि एवीआई जहां पर दिखेगा इसका मतलब बर्ड से है, और यहां पर जो ए आर वाई है, ए आर वाई, इसका मतलब होता है अ प्लेस, अ जगह। जैसे एक्वेरी, एक्वेरियम बनता है इसी से, है ना, तो वही चीज है। अपियरी यानी ये बीज को रखने की जगह, मधुमक्खियों को जहां रखा जाता है, पाला जाता है, तो उससे भाई शहद निकाला जा सके, उससे मध निकाला जा सके, उसे कहते हैं अपियरी। बोलो, बनाओ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है, वो इसका क्वेश्चन है। अच्छा क्या है, लॉलीपॉप हम बना देंगे इसको, बनाओ। देखो, कह रहा है क्या कि बाई होम वर यू, तो सर ये वर एक पास्ट है, तो है इसको काटा, चला गया। हु टॉट यू इंग्लिश, ग्रामर एंड कंपोजिशन। होम, बाई होम का होम तो होगा ही नहीं, हु से शुरू होगा, हु हेड होगा नहीं, क्योंकि वर है, तो वर का सीधा सीधा टॉट, टॉट का वर टॉट। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में इसको बनाना है, इनडायरेक्ट में दिया है, डायरेक्ट बनाना है बबुआ, बना लोगे? मैं सोच रहा हूं ना कि तुम लोग के प्रैक्टिस का और भी नया नया चीज एक्सप्लोर किया जाए। तेजस तो अपना चल ही रहा है जबरदस्त तरीके से, एकदम जितने लोग हैं एकदम बढ़िया से उनको एकदम तैयार करना है, एक फौज ऐसी तैयार करनी है ना कि जो अंग्रेजी के क्वेश्चन को देखते ही कुचल कर रख दे। वो एक तरीके से समझ लो कि वो मराठे, वो मावले मराठे जैसी फौज बनानी है कि जो अपने दुश्मन को सामने देखे तो रौंदते हुए चले जाए, बाजीराव की तरह लोगों को बनाना है। चलो, द प्रिंसिपल सेड टू मी। हाँ बिल्कुल, मैं सोच रहा हूं आप लोग के लिए एक एक प्रैक्टिस वाला यूट्यूब पर, यूट्यूब के ऊपर, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहूंगा कि सर एक और बैच लेके आ रहा हूं, एक और बैच ले लो, मेरे पास ऐसा नहीं है। मैं आपसे बैच बैच की बात नहीं कर रहा, मैं एक यूट्यूब पर चाहता हूं कि मैं पूरे देश के अवाम को वो फौज की तरह लेके चलूं, वो बनाऊं, उसके लिए एक चीज तैयार करने की सोच रहा हूं मैं। चलो, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादा ना समझ इन्हें इन लहरों ने बगावत कर ली है। अरे हम परवाने हैं मौत समा, मरने का है खौफ कहाँ, ऐ तलवार तुझे झुकना होगा, क्योंकि इस गर्दन ने बगावत कर ली है। तो बगावत तो हो ही चुका है, आप हमारे हौसलों का क्या उड़ान उड़ाओगे? हम वो परिंदे हैं जो अपना पिंजड़ा भी उड़ा ले जाते हैं, वैसी वाली चीज अपने अंदर डेवलप करनी है। देखो, कह रहा है क्या कि द प्रिंसिपल सेड टू मी। अच्छा ये क्या है? ओके ओके, क्वेश्चन पूछा है, पता है क्या बबुआ? क्वेश्चन पूछा है कौन सा डायरेक्ट स्पीच है, देख रहे हो, मतलब इसको इससे पेट नहीं भरा, इससे इससे फुर्सत नहीं मिला कि डायरेक्ट का इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का डायरेक्ट। अब पूछ रहा है क्या कि इसमें डायरेक्ट स्पीच कौन सा है, आओ बात करते हैं। द प्रिंसिपल सेड टू मी, है ना। देखो पहली बात कि प्रिंसिपल है तो से नहीं होगा, काट दिया, ग्रामेटिकल टाइप का ही है। द प्रिंसिपल सेड टू आई, आई तो होगा नहीं क्योंकि टू एक क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट, काट दिया। द प्रिंसिपल सेड मी, सेड टू मी, आंसर है ए। आगे बढ़ो, बाइट द बुलेट। बाइट मतलब होता है काटना, बुलेट का मतलब होता है, हाँ बिल्कुल वसीम, मेरा भी मकसद यही है। मैं पता है एग्जाम के बढ़ते हुए कट ऑफ को देखते हुए, एग्जाम में जो क्वेश्चन में जो कट ऑफ बन रहा है, जो मेरिट बन रहा है, उसको देखते हुए मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल है कि रात को सोया रहूं ना, उस समय भी किस तरीके से मैं कैसा काम करूं जिससे आपको प्रैक्टिस होती रहे। मैं आपको दिल पे हाथ रख कह रहा हूं, मेरा ये ख्वाब है, मैं ये सोच रहा हूं कि मैं जब तक जग रहा हूं, जब तक मैं खड़ा हूं, तब तक तो आप प्रैक्टिस करो ही, तब तक तो आप पढ़ो ही, लेकिन मैं जब सो रहा हूं तो भी मैं कोई तरीका निकालो जिससे आपको ये पता चल सके कि वो कैसे जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सके। इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, इतनी प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस कि समझ लो कि प्रैक्टिस एक गोली की तरह है, इतना गोली मारेंगे, इतना गोली मारेंगे, इतना गोली मारेंगे कि एग्जाम जो है ना खोखा नहीं गिन पाएगा। इस तरीके की चीजें करनी है। चलो, बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है? देखो बाइट द बुलेट, अब देखो क्वेश्चन पूछा है, देखो यही मेंस की खास बात यही है,
मेंस के जो तरीके हैं ना, वो मेंस के तरीके यही आते हैं बड़ी खूबसूरती के तरीके से। कहा है क्या कि सेंटेंस दिया है, आप सोचिए कि कौन सा चीज ऐसा बता रहा है जिसका अर्थ निकल रहा है बाइट द बुलेट। अब जो रटने वाले लोग हैं, जो किसी भी चीज को सीधा सीधा रट के याद करते हैं ना, उससे तो काम चलेगा नहीं। लिखा है कि द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क ऑन अ सनी डे, ऐसा तो कुछ नहीं है। डिस्पाइट द पेन, दर्द के बावजूद सारा डिसाइडेड टू गो अहेड विद द सर्जरी, बाइट द बुलेट कहलाता है। मतलब अपनी तकलीफ को स्वीकार करना, बाइट द बुलेट है, ये वही चीज कहलाता है। डिस्पाइट द पेन सारा डिसाइडेड टू गो अहेड विद द सर्जरी। आंसर क्या है? बी, एक्सेस डिनाइड। एक्सेस डिनाइड। हार्डवर्क नहीं बाबू, नहीं नहीं, हार्डवर्क नहीं। बाइट द बुलेट का मतलब होता है क्या, एक तरीके से समझ लो ऐसे कि आप ऐसे समझ लो कि कोई सेना का व्यक्ति है, हमारे लिए सेना सर्वोच्च है ना, दिल में एक अलग लेवल पर उनके लिए प्यार जो है। उनको गोली लग गई और गोली लगने के बावजूद भी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसे कहते हैं बाइट द बुलेट। कि गोली लग गई और फिर भी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसे कहते हैं बाइट द बुलेट। चलिए, बहुत अच्छा है, खुद टीचर है वो, फिर भी बहुत बढ़िया है ना। उनको मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयां हैं, वो भी बहुत बड़े लेवल पे पहुंचे, है ना। और एक ही चीज है, बस मेहनत करते रहें, बाकी कोई भी जरूरत हो मैं हमेशा साथ हूँ। मेरे नोन में ऐसे कम से कम 50 से ज्यादा लोग हैं जो खुद टीचिंग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते हैं। तो मैं बड़ा खुश होकर मैं कहता हूँ, मैं अपने आप को जो है सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं उनको जो है अगर मार्गदर्शक प्रदान कर रहा हूँ, मैं उनको एक माध्यम दे रहा हूँ जिससे वो अपनी कलाकृति को दिखाएं, तो वो मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ। कोई जरूरत पड़े तो मैं उनके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। एक्सेस डिनाइड। चलो, है ना, क्वेश्चन बड़ा आसान है, क्वेश्चन है वॉइस का, और वॉइस से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा है कि एक्सेस एक्सेस डिनाइड यानी एक्सेस कर दिया, यानी एक्सेस जो है मतलब मंजूरी को मना कर दिया गया, तो लेट द एक्सेस बी डिनाइड, लेट द एक्सेस बी डिनाइड। आंसर क्या है? लेट इट बी नोन। ये सब कोई मतलब नहीं। एक्सेस हैज बीन कहां से आएगा? कहा था क्या, हैज ऊपर होगा तभी हैज नीचे होगा। इस कब होगा? जब ऊपर कोई V1 हो तब आएगा। V1 के V1 या V1 5 के हिसाब से आता है, तो इसीलिए ये भी खत्म। तो क्या बच गया? लेट द एक्सेस बी डिनाइड, या लेट के साथ बी लगा देते हैं, जैसे क्या कहते हैं, क्लोज द डोर, लेट द डोर बी क्लोज, है ना, होता है ना, लेट द डोर बी क्लोज्ड, तो लेट द एक्सेस बी डिनाइड। आंसर के कभी भी देखो, एक बात और समझा रहा हूं बाबू, आपको एक एग्जाम्पल दिया मैंने, आप कभी भी एक क्वेश्चन में कंफ्यूज होना वॉइस के क्वेश्चन बनाने में, तो एग्जाम्पल को याद रखना। क्लोज द डोर, उसका आप वॉइस बना लेना, क्लोज द डोर तो लेट द डोर बी क्लोज, आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। नेक्स्ट, रॉबिन वॉच रॉबिन वॉच्ड एज द स्मोक स्टिडली फ्रॉम द चिमनी। अब देखो, रॉबिन देखा जैसे ही, स्मोक मतलब होता है धुआं, धुआं धुआं कर देंगे, वही क्या है? स्मोक। स्टिडली निरंतर, धीरे धीरे, फ्रॉम द चिमनी, चिमनी से आ रहा था। अब देखो, यहां पर कह रहा है कि रोबिन देखा, रोबिन क्या देखा कि धुआं को, अब वॉच्ड क्या है? पास्ट है, पास्ट है तो एक शब्द होता है राइज, याद है, राइज। इस राइज का पास्ट होता है रोज, राइज रोज रीजन। याद है ये रोज कौन सा है? ये रोज वाला वही गुलाब, जो गुलाब नहीं कहते हैं, गुलाब, गुलाब मतलब फूल, गुलाब रोज होता है, रोज ये बनता है रोज डे, ये वही वाला रोज। तो एक तो वो रोज है, दूसरा ये है, लोग गैरों की बात करते हैं, मैं अपनों पर आजमाया हूं, लोग कांटों से बचा करते हैं, मैं फूलों से जख्म खाए, वही वाला फूल रोज, समझा गया? तो वही रोज, रोज मराइज का उल्टा रोज। ये हंग तो सर हैंग का है, हैंग हंग, हैंग हंग, बिल्कुल राइज रोज। और एक होता है रीजन, राइज रोज रीजन, ये है V3, V3 की तो बात है नहीं, यहां पर क्या है? V2 है, तो यहां भी V2। लेफ्ट, लीव का लेफ्ट, गो का वेंट, तो जाएगा थोड़े, उठेगा, है ना, तो वही क्या है? आंसर इसका रोज। नेक्स्ट, दिस इज द चैलेंज टास्क आई हैव एवर एनकाउंटर्ड। देखो यहां पर क्या है ना कि चैलेंज तो होगा नहीं, चैलेंज नहीं, चैलेंजिंग, क्या हो जाएगा? चैलेंजिंग, और चैलेंजिंग है यहां पर, तो पहली बात कि चैलेंज को काटेंगे, चैलेंजिंग तो हर जगह दिया है सर, चारों में तो क्या है? चैलेंजिंग है, ठीक है। अब ये लिखा है क्या? देखो, कभी भी एवर, नेवर, ये ऐसे शब्द आते हैं, इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री। दिस इज द बेस्ट प्लेस आई हैव एवर विजिटेड। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जब भी एवर होगा, जब भी हैव होगा, जब भी, इसके बाद V3 तो आता ही है। एक और बात, इसमें ना दो तीन चीजें मैं आपको साफ साफ लिखवा देता हूं, दो तीन चीजें मैं बता देता हूं, साफ ध्यान से सुनना। पहली चीज, ये एवर है, तीन चार शब्द लिख लो। पहला एवर, दूसरा नेवर, तीसरा जस्ट, और चौथा ऑलरेडी। चार शब्द ये हो गए।
इन शब्द, चारों शब्द की खास बात यह है, ये वर्ब से पहले आते हैं। इनको ऐसे समझ लो, इन सभी लोग की खास बात यह है कि वर्ब से पहले आएंगे। क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? हैव यू एवर सीन द ताजमहल? मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा है। आई हैव नेवर सीन द ताजमहल। तो एवर, नेवर, जस्ट, ऑलरेडी, ये सब वर्ब के पहले, चाहे V3 के रूप में हो चाहे कोई भी रूप में हो। आप देखिए कि यहां पर एनकाउंटर्ड है तो उसके पहले क्या आया? एवर, ये याद रहेगा। दूसरी चीज, दिस इज द चैलेंज, नहीं तो खत्म, तो चैलेंजिंग होगा। अब चैलेंजिंग में 3-4 चीजें हैं, मोर है, मोस्ट है, मच है। तो द मच तो होगा नहीं, और द मोर तो सर तब होता है कि जितना ऊपर उतना, मतलब जितना उतने का भाव हो, जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडा पाओगे, जितना कमाओगे उतना खर्च होगा, तो जितना उतना ये वाली बात है। तो ये मोर नहीं, चैलेंजिंग की तो बात है नहीं। और सबसे ज्यादा खास करके इसमें सुपरलेटिव ही आता है ना, सुपरलेटिव की ही बात करी जाएगी। ये द इशारा कर रहा है। तो दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क, क्योंकि ये क्या होता है ना कि अब तक का सबसे बड़ा होता है। तो दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क आई हैव एवर एनकाउंटर्ड। नेक्स्ट, दे वॉन्ट टू लिव इन फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग। दे वॉन्ट टू लिव इन द फर्स्ट फ्लोर। देखो यहां पर क्या होता है ना कि जब भी बात करते हैं कि मतलब वो चाहता है, चाहे वे चाहते हैं रहना, तो यहां पर इन फर्स्ट फ्लोर नहीं, ऑन। और दूसरी बात, यहां फर्स्ट है, एक तो और बात है, दूसरी बात क्या है कि यहां फर्स्ट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट, नेक्स्ट, इन सबके पहले तो द का प्रयोग होगा। और यहां इन नहीं, ऑन, क्योंकि फ्लोर होता है, एक इशारा होता है कि पहले पर है, दूसरे पर है, तीसरे पर है। तो ऑन द फर्स्ट फ्लोर, तो यहां पर ऑन लगेगा और द लगेगा। तो यहां पर क्या है कि लिव इन फर्स्ट फ्लोर नहीं, यहां पर हो जाएगा दे वांट टू लिव। यहां पर क्या होगा? ऑन, और फिर लगेगा द, फर्स्ट के पहले क्या लगेगा? ऑन द फर्स्ट फ्लोर। नेक्स्ट, शी वॉज नोन फॉर हर एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड एक्सप्रेस हर सेल्फ क्लियरली इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कह रहा है कि सी वॉज नोन, वह जानी जाती है ना। वॉज नोन मतलब जानी जाती, वह नहीं जानती है, वह जानी जाती है दूसरों के द्वारा। तो सी वॉज नोन मतलब पास्ट में है, तो इसका मतलब जानी जाती थी। तो सी वॉज नोन फॉर हर एबिलिटी, वो जानी जाती थी किसके लिए? तो अपनी योग्यता के लिए, कि टू कम्युनिकेट करना, यानी वार्तालाप करना इफेक्टिवली, बड़ा प्रभावशाली तरीके से, एंड एक्सप्रेस, और बड़ा ही अभिव्यक्त करना अपने आप को बड़ा ही क्लियर तरीके से। और राइटिंग चाहे हो चाहे स्पीकिंग हो, चाहे बोलना हो चाहे वो किसी चीज को मतलब एक तरीके से बताना हो। अब देखो, अब यहां ध्यान सुनना, इनकोहेरेंस, ये तो नाउन बना दिया है। आपको एक शब्द याद होगा तो मैंने कराया था कोहेरेंट, यानी कोहेरेंट का मतलब होता है कि जो बड़ा ही मतलब एक कोहेरेंट का मतलब क्या? कोहरे अगर नहीं रहे तो चीजें क्या होगी? कोहेरेंट। कोहरे ना रहे तो चीजें समझने में सरल होगी, तो समझने में सरल कहते हैं कोहेरेंस। और इनकोहेरेंट जो समझने में सरल ना हो, ठीक है। आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्पष्ट, इसी शब्द बनता है आर्टिकुलेशन। आर्टी क्यों आती है लेट, इस बात को करे आर्टिकुलेट, यानी स्पष्ट करे, क्लियर करे, इसे कहते हैं आर्टिकुलेट। तो ये तो सर यही आंसर है, ठीक है। मम्बलिंग, मम्बलिंग का मतलब होता है एक तरीके से मम्बल करना। मम्बल का मतलब वही आप कह सकते हो कि मम्बल का मतलब कह सकते हो आप कि जैसे कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी चीज है जिसको आप कह रहे हो समझ में नहीं, मम्बल कर रहा है। मम्बल मतलब समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या कहा उसने, अस्पष्ट की कैटेगरी में डाल सकते हो, यानी अस्पष्ट होता है, ठीक है। मम्बलिंग। रैम्बलिंग का मतलब होता है घुमा फिरा, घुमावदार, है ना, रैम्बल करना यानी घुमा फिरा। नेक्स्ट, ही सेड, वह कहा, आई बॉट दिस बुक फॉर माई ब्रदर। पहली बात तो ये कि दिस का दिस नहीं होता है, काट दिया, काट दिया। बोलो आंसर बी। हाँ, हकलाना, मम्बल मतलब हकलाना, साफ, हाँ बिल्कुल सही कहा। हकलाना नहीं कहा, स्पष्ट नहीं बोल, समझ ही में नहीं क्या बोला है। हाँ, मम्बल करना। वो कैब बैच शीतल मैंने कहा है, और वो मैं अपने जन्मदिन का दिन दूंगा मैं आप सभी लोगों को, एक बहुत बड़ा आपके लिए गिफ्ट होगा, है ना। मुझे तो चाहिए जन्मदिन पे तो मुझे गिफ्ट मिलना चाहिए कायदे में देखा जाए तो, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे मिला मतलब तुम्हें मिला, तुम्हें मिला मतलब मुझे मिला। अगर मैं आपको कोई गिफ्ट दे दिया इसका मतलब गिफ्ट मुझे मिल गया। चलो आगे देखो। ही सेड, अब यहाँ पर सीधा डैट, आई है तो ही के हिसाब से ही, बॉट है हैड बॉट, दिस का डैट। नेक्स्ट, वी हैज सीन, नहीं बताऊंगा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे से ना आज बताया जाए ना कल बताया जाए, नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट, अशोका वॉज
नॉट ओनली अ ग्रेट वॉरियर बट ऑल्सो अ वेरी वाइजर रूलर। कैसी बात कर रहे हो, एक बराबर। देखो इसे कहते हैं समन्वय बना के रखना, है ना, कि अशोका वॉस, वो सिर्फ नहीं एक ग्रेट वॉरियर था, एक ग्रेट वॉरियर था, बट, है ना, अशोका वॉज नॉट अ ग्रेट वॉरियर बट ऑल्सो अ ग्रेट रूलर, ग्रेट वाइजर रूलर। देखो पहली बात, नॉट ओनली के बाद मैंने कहा था आपसे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो का कॉन्सेप्ट एकदम सेम है, कि जो नॉट ओनली के बाद होगा, जैसे मान के चलो नॉट ओनली है और नॉट ओनली के बाद जो भी आ रहा है, उसी सेम वही चीज याद रखना है कि बट ऑल्सो के बाद आएगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो, कि नॉट ओनली के बाद अगर एडजेक्टिव है तो बट ऑल्सो के बाद एडजेक्टिव होगा, अगर पॉजिटिव डिग्री का है तो आगे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री तो कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री तो सुपरलेटिव डिग्री। आप बताइए कि नॉट ओनली के बाद ग्रेट जो आया है वो कौन सा है, पॉजिटिव है कि कंपैरेटिव? सर पॉजिटिव है, ग्रेट। तो बट ऑल्सो के बाद भी क्या होगा, वाइज नॉट वाइजर, आंसर होगा। दूसरी बात एक और, वेरी के बाद वाइजर, ही वाइजर किससे आएगा, वेरी मच और वेरी मच, हाउ मच, वेरी मच। तो वेरी के बाद हमेशा पॉजिटिव आता है, वाइज, वेरी गुड, वेरी वाइज। चलो बताओ, थ्रो अ वाइडर स्टोन टू क्रिएट रिपल्स इन द वाटर। राउंडर स्टोन, राउंडर थोड़े, राउंड का कहा था ना, कोई भी चीज राउंड है तो राउंड एडजेक्टिव पढ़ाया था, तो राउंड कभी भी, सर प्लीज सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, सुन लिया, बताओ क्या है कहना अलका तुम्हारा। थ्रू अ राउंडर, देखो राउंड का राउंडर नहीं होता है, राउंड राउंड ही रहेगा, है ना। तो दूसरी बात, अच्छा अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, तो सर यहां पर देखते ही आंसर आ गया। क्या कहा था आपसे कि सर्कल है, राउंड है ना, ऐसे शब्द होते हैं, रेक्टेंगुलर है, ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें कभी वैसे का वैसा ही होता, सर्कल का सर्कलर होगा ही नहीं, ना ही मोर और ना ही मोस्ट लगा के, तो वही बात है, तो राउंडेस्ट तो होगा नहीं, यहां मोर राउंड किया है, मोर राउंड किया है, तो आंसर क्या है, डी। सिनेमा प्रोवाइड्स द मोस्ट यूनिवर्सल इंटरटेनमेंट। हाँ बिल्कुल, लालू जी वाला डायलॉग बिल्कुल, कि क्या और गोल कहा करेगा जो पहले से गोल है। शशिकला, सर समझ में नहीं आ रहा है बाबू, क्या कहे अब तुमको, बोलो ऐसी ऐसी बातें करके ना, ऐसे मत किया करो। अब ये मैं आपसे सुनना पसंद नहीं करूंगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, अब ये क्वेश्चन हम, मैं इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ ज्यादातर, एक दो क्वेश्चन ऐसे तो छोड़ दे रहा हूँ, मैं बताऊंगा ही नहीं ऐसे क्वेश्चन को, फिर आप कह रहे हो कि क्या, कि अच्छा सिला दिया तुमने, है ना, इस प्यार का सिला ऐसे दोगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है, कहीं दूसरी जगह कह दोगे तो मेरी और बेइज्जती हो जाएगी कि सर तो इतने कॉन्फिडेंट है, सर तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ रहे हैं बच्चों के हिसाब से, और बच्चे कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है ना, ऐसे ऐसे मत किया करो यार। सिनेमा प्रोवाइड्स द मोस्ट यूनिवर्सल इंटरटेनमेंट, देखो पहली बात, मोस्ट यूनिवर्सल इंटरटेनमेंट, तो यहां पर जो है कि यूनिवर्सल इंटरटेनमेंट, सिनेमा जो है वाकई में सिनेमा प्रोवाइड्स करता है, तो यहां पर मोस्ट यूनिवर्सल नहीं, देखो मोर ना ही और ना ही मोस्ट, यूनिवर्सल भी वही चीज है, यूनिवर्सल जो सब मानते हैं वो वाली बात है। अब देखो ये है खत्म, ये भी खत्म। दूसरा, यूनिवर्सल, आपको जब आर्टिकल पढ़ाना हुबहू चीजें दिखेंगी, आर्टिकल में हुबहू चीजें कहा था, कि हुबहू ये चीज है कि यूनिवर्सल को लिख के बताया था, कि इसको लिखते हैं यू, क्या लिखते हैं, यू। सर मुझे आपका इंग्लिश बैच लेना है पर मेरे पास पैसे नहीं है, अच्छा पैसे नहीं है और बैच लेना है, ठीक है, आप यहाँ आ जाना, और जो है क्या कहते हैं कि ऑफिस में आ जाना, ऑफिस में कह देना कि ऐसी ऐसी दिक्कत है, वो आपको बैच प्रोवाइड कर देंगे, पैसे की वजह से कोई दिक्कत नहीं आ सकती है, इस बात की तो मैं गारंटी लेता हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर आपको, आपके पास सच में ऐसी तकलीफें हैं, आपके पास सच में ऐसी चीजें हैं कि पैसे नहीं है, तो भैया के ऑफिस में एप्लीकेशन देना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन दे दीजिए कि मेरे पास जो है फलाने बैच के लिए जो भी पैसे लग रहे हैं उसके पास पैसे नहीं है, ये समस्याएं हैं मेरे घर में जिसके कारण से नहीं हो सकता है, आपकी चीजों को मान लिया जाएगा। चलो, यूनिवर्सल, इसको कहते हैं यू, जो यू होता है ना, यू को लिखते हैं यू, कब, जब इसको लिखते हैं, हर जगह यू नहीं, जैसे अम्ब्रेला में यू नहीं होता है, यूम्ब्रेला नहीं अम्ब्रेला होता है, तो इसीलिए एन नहीं होगा, अ होगा। ही इज टॉलर एंड मोस्ट हैंडसम, बताओ क्या कर रहा हूं मैं इसको, ये कह रहा है कि गेहूं बेचना पड़ेगा सर, मुझे तब लूंगा,
हाँ ये है, नाम लिखा है इनोसेंट, एकदम बिल्कुल एकदम टाबरो जैसी बातें तुम करते हो हैं। चलो, लिखा है कि देखो एंड के बारे में भी कहा था मैं आपसे कि एंड जो है अपने पहले वही एंड अपने बाद। एंड के पहले कंपैरेटिव डिग्री तो एंड के बाद भी कंपैरेटिव डिग्री। तो वेरी मोर तो होगा नहीं, वेरी के बाद वैसे भी मोर नहीं आता। द मोर तो होगा नहीं और द मोस्ट तो है ही नहीं, सीधी बात। यहां पर द मोर नहीं लगाया जाएगा। ही इज टॉलर एंड मोर हैंडसम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो कह रहा है क्या कि डिस्पाइट दियर डिफरेंसेस। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। क्या होता है बाबू? बावजूद, किसी चीज के बावजूद जो होता है उसे कहते हैं डिस्पाइट दियर डिफरेंसेस। कि जो विभिन्नता है, डिफरेंसेस है, कमियां है, अंतर है, उनके बावजूद द टू पॉलिटिशियंस, कि जो दो पॉलिटिशियंस थे, डिसाइडेड निर्णय लेते हैं कि टू एंड वर्क टुगेदर फॉर फॉर द ग्रेटर गुड, अच्छे के लिए, भलाई के लिए हम अपनी सारे गिले शिकवे भुला देते हैं, है ना। कि गुजरे वक्त का हिसाब रखना छोड़ दिया, बस वही बात है। जो जो वक्त जो गुजर गया था उसके बारे में एकदम छोड़ देते हैं। उसे कहते हैं क्या कि डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस द टू पॉलिटिशियन डिसाइडेड टू बरी द हैचेट। बरी द हैचेट एक ऐसा शब्द, देखो जो इडियम बना है, कितना खूबसूरत इडियम है। बनाने वाले ने क्या खूब बनाया है इसको, कि बरी मतलब होता है दफना देना, और हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी। भाई किसी कुल्हाड़ी को जो है दफना दिया, जो दफनाया है, इस तरीके से इसका मतलब सारी अपनी दुश्मनी है उसको खत्म कर दिया। कोई बात नहीं, दो बीच में दुश्मनी रही। मुझे और एक कहानी याद आती है इस चीज को बताते हुए, कि जैसे कहते हैं कि जब पृथ्वीराज चौहान थे, है ना, तो पृथ्वीराज चौहान जब राजा बना था तो कई चीजों का सामना किया। कई चीजों में क्या थे, उसके राज के लोग खुद बगावत कर रहे थे। उसके बाद कुछ ऐसे भी लोग थे जो बगावत कर रहे थे। तो एक राजा थे परमारदी चंदेल, चंदेलों के राजा हुआ करते थे परमारदी चंदेल। उनकी सेना में दो योद्धा थे, जिनका नाम, एक का नाम था आल्हा, एक का नाम था उदल। आल्हा और उदल दो भाई थे। कहते हैं कि किसी कारणवश कोई भी प्रॉब्लम हुई थी इन दोनों के बीच में, हो सकता है कोई बात हो गई हो, तो परमारदी देव चंदेल की आल्हा और उदल से बनती नहीं थी। महोबा की एक लड़ाई होती है, महोबा नाम की एक जगह है, वहीं पर एक लड़ाई होती है। उस महोबा की लड़ाई के अंदर पृथ्वीराज चौहान जो है वो हमला कर देता है परमारदी चंदेल के ऊपर, परमारदी देव चंदेल के ऊपर। जब ये बात पता चलती है आल्हा और उदल को, कैसी ऐसी बातें हुई है, परमारदी देव चंदेल जो है उनके पास संदेश भेजते हैं कि आइए और आके अब युद्ध करिए, आपके सामने दुश्मन की सेना है जो पूरी तरीके से खड़ी है आपसे लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन बात तो लड़ाई में हो गई थी पहले इन दोनों के बीच में, तो इसीलिए आल्हा और उदल राज्य को छोड़ के चले गए थे। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं आ सकते, कल को तुम्हारे साथ अच्छी चीजें थी, तुमने हमें अपने राज्य से निकाल दिया, हमारे खेत लड़ाई कर दी, आज तुम्हारे ऊपर दुश्मन की सेना आई है तो तुम हमें याद कर रहे हो। जब ये बात उनकी माँ को पता चली, आल्हा और उदल की माँ को जब पता चली, तो उस माँ को पता चलने के बाद कहते हैं कि माँ ने समझाया कि नहीं जाओ, ये जो ये जो चीज है, आज की जो लड़ाई है, ये तुम्हारे और किसी अपनों के बीच की लड़ाई है। तो तुम सोच रहे हो कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये किया, ये सब तुम्हारे बीच की बात है। तुम्हारी मातृभूमि तुम्हें पुकार रही है, तुम्हारे सामने दुश्मन की सेना खड़ी है, तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम जाके लड़ाई करो। अपनी माँ के कहने पर आल्हा और उदल जाते हैं। क्या लड़ा है उन्होंने, क्या लड़ाई लड़ी है उन्होंने। लड़ाई लड़ते हैं, उस युद्ध को, महोबा की लड़ाई को याद ही किया जाता है इनके लिए। ना उस युद्ध को इसलिए याद किया जाता है कि जो है पृथ्वीराज चौहान जीता है, ना उस युद्ध को इसलिए याद किया जाता है कि परमारदी देव चंदेल हारा है। उस युद्ध को इसलिए याद किया जाता है कि आल्हा और उदल दो सेनापति थे, उन्होंने क्या खूब लड़ा था उसके अंदर। लास्ट में जो है मृत्यु की गोद में समा जाते हैं। कहते हैं कि बहुत और आल्हा और उदल के बारे में कहा जाए कि उनके बारे में ऐसी मान्यता है, मैं जब गया था तो मैं इस चीज के बारे में मैं समझा था। एक मध्य प्रदेश में एक जगह है सतना, सतना के अंदर है मैहर, मतलब मैहर ही है, एक सतना का पूरा जिला आता है, तो मैहर नामक एक जगह है। मैहर में कहते हैं कि एक माता है सरदा भवानी, माँ सरदा भवानी का मंदिर है वहां पर। उसको खुद ही आल्हा और उदल ने ही बनवाया था। मतलब बनवाने का मतलब है कि वहां पर माता को बुलाया गया है, वहां पर 10 साल तक तपस्या करी है। वहां पर अलग एक, मतलब हमारे देश की खूबसूरती यही है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें, ऐसी चीजें जिसको सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे कहानी सुनने को मिली कि जब कहते हैं कि माँ, जो माता थी, माता सती जो थी, तो शंकर भगवान उनको जब लेके जा रहे थे,
और जब लेके जा रहे थे, अपने यहाँ लेके जा रहे थे, मतलब कैलाश में लेके जा रहे थे, जब उन सती जो माता सती थी वो हवन कुंड में कूद के जान दे दी थी, तो उनके शरीर के जो अवशेष, शरीर के जहां जहां अंग गिरे हैं, उन अंगों के आधार पर या उनके जो चीजों के आधार पर वहां पर मंदिर बनाए गए हैं। जैसे माता के गले का हार उस पहाड़ी पर गिर गया था, तो वहां पर मंदिर बनाया गया, उसको नाम ही पड़ा माई का हार, मैहर, जो मैहर है वो जगह, वहां पर मां सदा भवानी का मंदिर है। कहते हैं कि वो जो हार गिरा था उस समय कुछ मंदिर उंदिर था नहीं, आल्हा और उदल थे। 10-12 साल तक तपस्या करे, तपस्या करने के बाद मां सदा भवानी खुश हुई, बोली मांगो क्या मांगते हो, मां आपके साथ रहना चाहता हूं, आप चाहता हूं कि आप भी यहां पर विराजमान होइए और मुझे अमरत्व का वरदान दीजिए। अमर होने का वरदान प्राप्त किया, अमर होने का वरदान मिला। और कहते हैं कि वो मंदिर भी आज है, मैहर वाला मंदिर भी आज है वहां पर। और कहा जाता है कि आल्हा और उदल जो है अमर है, आल्हा और उदल जो पूरी तरीके से अमर है। अमर होने का मतलब ये रूप था कि एक बार आपको इंसानी रूप में मरना पड़ेगा, आपकी आत्मा अमर रहेगी। और वो जो महोबा की लड़ाई है, उसी की लड़ाई के अंदर आल्हा और उदल लड़ते हैं, और क्या खूब लड़े हैं, और लड़ने के बाद वीर गति को प्राप्त होते हैं। आप कहानी समझिए इस चीज में। कहा गया कि मतलब अपनी जब घर की लड़ाई होती है ना, जब मतलब आपस जब घर की लड़ाई है तो घर की लड़ाई रहे, लेकिन घर की लड़ाई में बाहर वाला कोई मजा नहीं लेना चाहिए, है ना। घर की लड़ाई में मतलब बाहर, मुझे और याद आता है, मैं एक दो और चीज आपको बताता हूं। मुझे याद आता है कि जब जब इंडो चाइना वॉर हुआ था, जब चाइना ने अचानक से हमला कर दिया हमारे पर, 62 की जो लड़ाई थी, तो उस समय क्या हुआ कि जहां पर पंडित नेहरू थे, पंडित नेहरू पंचशील समझौता करके बैठे हुए थे कि हिंदी चीनी भाई भाई हैं। कहा कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, कि तुमने भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया और चाइना ने हम पर हमला कर दिया। उस समय नेहरू, पंडित नेहरू चुप थे, सदन अंदर चल रहा, पार्लियामेंट के अंदर भाषण चल रहे थे, जो उठ रहा है वो बजा के जा रहा है, जो उठा, ये देखो पंडित नेहरू हैं, क्या कर रहे थे इतने दिन से, क्या ये चीज कर रहे थे कि चाइना आके हम पर हमला कर दिया। कहते हैं कि अलग अलग लोग, अलग अलग, जो उठ रहा था वो बजा के चला जा रहा था, जो उठ रहा था पंडित नेहरू को कुछ बोल के कि आपकी रक्षा नीति फ्लॉप है, आपकी युद्ध नीति फ्लॉप है, आपकी शांति नीति फ्लॉप है, दुश्मन को दोस्त बना के बैठे थे आप हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा रहे थे, उसी चीनी ने आपके पीठ पीछे खंजर घोंप दिया। उसी में से एक नौजवान, एक यंग सांसद खड़ा हुआ, एक नौजवान सांसद खड़ा हुआ, वो कहता है कि वर्तमान हालात स्थिति इस बात की नहीं है कि क्या हुआ है, नेहरू ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, दुश्मन सामने खड़ा है, हर की दुश्मनी को भुला के हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। पंडित नेहरू यहीं पर हैं, दोबारा आएंगे, उनसे बात पूछा जाएगा, जवाब देना पड़ेगा। अभी जो है, अभी इस बात की घड़ी है कि दुश्मन सामने खड़ा है, किस तरीके से उसको हारा जाए। मैं विपक्ष में होने के बावजूद भी मैं पंडित नेहरू को समर्थन देता हूं और मैं कहता हूं कि आपको जो मन करे वो करिए, हम सभी आपके साथ हैं। अभी युद्ध काल स्थिति है, इसमें आपसी मतभेद को दूर रखिए, सभी लोग नेहरू जी को सपोर्ट करिए। वो नौजवान नेता जो था अटल बिहारी वाजपेयी थे, देश को सबसे ऊपर रखने वाले। यूं ही कोई टीचर एक मंच से खड़ा होकर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे राजनेताओं के बारे में तो कभी बात करता ही नहीं है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी उनमें से एक्सेप्शन है जिनके बारे में बात किया जाता है। कारण है यही जो आपने देखा। तो जब भी घर की लड़ाई हो ना, तो बाहर वाला कोई मजा नहीं लेना चाहिए। महाभारत काल की एक और घटना याद आती है कि एक बार कौरव युद्ध में फंस गए थे। युधिष्ठिर कहते हैं अपने अर्जुन और भीम से कि जाओ अपने भाइयों को बचा के लेके आओ। कहते हैं कि वो कौरवों को बचा के लेके आए, जो हमें रात दिन मारने के सपने देखते हैं उनको बचा के लेके आए। कोई बात नहीं, आपसी घर की लड़ाई है, घर तक रहे, कोई बाहर के कोई व्यक्ति इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। समझाते हैं और समझाने के बाद जो कहते हैं कि जाओ, और मतलब अकेले अगर हम लड़ेंगे तो हम 5 हैं, वो 100 है, लेकिन कोई दूसरा लड़ेगा तो हम 105 हैं। ये वाली बात है, उसी को कहते हैं बरी द हैचेट। मतलब अपने किसी भी काम के लिए कोई ऐसी झगड़ा है, ऐसी कोई लड़ाइयां है, उनको हटा देना, उसको बरी कर देना। किसको? कुल्हाड़ी को। तो कुल्हाड़ी को बरी कर देना बरी द हैचेट कहलाता है। ये इसका आंसर है। डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस, उनके डिफरेंस मत अलग अलग हैं। द टू पॉलिटिशियंस, जो 2 पॉलिटिशियन थे, उन्होंने निर्णय लिया कि बरी द हैचेट। जो कहानी मैंने बताया आपको वही सेम चीज है ये, बरी द हैचेट। बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न मतलब होता है जलाना, मिडनाइट मतलब मध्य रात्रि तक तेल जलाना। इसका मतलब क्या है? बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना, बहुत ज्यादा मेहनत करना। बार्क अप द रॉन्ग ट्री, गलत पेड़ पर भौंकना। आपको मैंने कुत्ते वाली, शिकार वाली जो है कहानी आपको मैंने सुनाई थी, वही द बार्क अप द रॉन्ग ट्री है। ठीक है। ब्लो ऑफ स्टीम, गुस्से आना, है ना, धुआं में ब्लो ऑफ स्टीम। स्टीम का मतलब भाप, भाप, गुस्से के मारे भाप निकल रहा है, वही चीज कहलाता है क्या? ब्लो ऑफ स्टीम। क्लियर? हाँ, कड़ी मेहनत। चलिए, तो ये है इसकी पूरी पूरी कहानी। आपकी कहानी आज पूरी हुई। यहाँ पर जो है 25 नहीं 19 सेट आपका पूरा हुआ, 25 क्वेश्चन आपके पूरे हुए। बाकी हम कल पढ़ेंगे, और कल एनडीए और सीडीएस के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना आप। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
सर आप हिस्ट्री पढ़ाइए, पढ़ाता तो हूँ तुम लोग को, हिस्ट्री की ढेर सारी बातें मैं आपसे करता हूँ, है ना। कुछ कुछ चीजें देखो, इतिहास क्या है ना, कहानियां है, बहुत कुछ सिखाता है। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल मुलाकात करते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।